हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन says H2O2 acts as a reducing agent in the reactions with A है ferrous salt, B iodides, C lead sulfide and D KMnO4 in acidic medium. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है reducing properties of H2O2. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ बिहेव करेगा. तो व्हाट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है itself gets oxidized and reduces other. खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा और जो इसके साथ प्रेजेंट होगा उसका ये रिडक्शन कराएगा. ये मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट का. रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी प्रेजेंट में है वो ऑक्सीडेशन स्टेट और कम होगी. तो अगर मैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दूँ आपके सामने, तो फेरस मतलब होता है Fe+2, ये होता है फेरस सॉल्ट्स. आयोडाइड्स का मतलब होता है I-, लेड सल्फाइड इज PbS एंड KMnO4 इज KMnO4. तो आयरन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 से ये और कम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता, मतलब इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो H2O2 फेरस सॉल्ट के साथ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं कर सकता. आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जो कि हैलाइड्स का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स का पॉसिबल नहीं है, यानी कि I- का भी रिडक्शन नहीं हो सकता. सल्फाइड यहाँ पे प्रेजेंट है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर जो कि सल्फर का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और सल्फर का यहाँ पे रिडक्शन नहीं होता. लेड इज इन +2. लेड की टेंडेंसी +4 में, लेड जा सकता है +4 में, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है +2 में रहने की. इट इज़ मोर स्टेबल इन +2, सो लेड का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता. तो यहाँ पे लेड सल्फाइड में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इसका रिडक्शन फर्दर पॉसिबल नहीं है. बच गया KMnO4. KMnO4 में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. KMnO4, देखिए KMnO4 की रिएक्शन हमें कहिए इन एसिडिक मीडियम KMnO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2. ये रिएक्शन होती है KMnO4 और H2O2 की इन एसिडिक मीडियम, लेट इट बी H2SO4. इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड. उसके बाद है 5 मोल्स ऑफ H2O2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2SO4 टू फॉर्म K2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ MnSO4 प्लस 8 मोल्स ऑफ वाटर एंड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अगर मैं KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं, सो पोटेशियम इज इन +1, Mn का मान लीजिए x प्लस 4 इंटू -2 और ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +7. यहाँ पे मैंगनीज सल्फेट होता है -2, तो मैंगनीज होगा +2 स्टेट के अंदर. यहाँ पे मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. हियर इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. H2O2 में ऑक्सीजन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर H2O2 हाइड्रोजन इज इन +1, सो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू न्यूट्रल है तो 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1. और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होता है, इसलिए ऑक्सीजन के अंदर है 0. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि H2O2 सॉरी
H2O2 कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 होती है, तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Mn+7 से जाता है +2 के अंदर, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और KMnO4 को रिड्यूस कर देगा MnSO4 में। The final answer of this question is option number D, that is KMnO4 in acidic medium. Hope you have understood it well. Best of luck.